सभी देशवासियों को मैं नमस्कार। और मैं बात करूंगा माता पिता की। माता का जो महत्व है प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लेकिन शायद मैं बता दूं कुछ लोग पिता के महत्व को भूल जाते हैं, पिता के महत्व को दरकिनार कर देते हैं। तो मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, जो पिता बनना है वह सरल नहीं है। आजीवन इंसान अपनी इच्छाओं को मार लेगा, अपनी इच्छाओं को मारने के उपरांत अपने परिवार की जो है इच्छाओं को पूर्ण करेगा। खुद इंसान भूखा रह लेगा, लेकिन कभी अपनी संतान को, अपने परिवार के सदस्यों को भूखा नहीं रहने देगा। अगर परिवार के सदस्य के ऊपर किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी, कोई संकट आ जाता है, तो आजीवन मेहनत से जो कमाया हुआ धन होता है वह पूरा धन जो है उन पर लगा देगा, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को और अपनी संतान को कभी उसके ऊपर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देगा। इसीलिए मैंने कहा जो पिता बनना होता है वह सरल नहीं होता। लेकिन जब संतान बड़ी हो जाती है तो वह आखिर पिता के साथ क्या कर रही है, अपने हाथ पैरों पर खड़ी हो गई, कमाने लगा तो पिता को दरकिनार कर दिया। और कुछ कुछ संतानें तो ऐसी हैं जो वृद्ध अवस्था में अपने पिता को बहुत महत्व देती हैं, और कुछ संतानें ऐसी भी हैं जो अपने पिता को महत्व ही नहीं देती, बल्कि जो पिता उनसे वृद्ध अवस्था में अपेक्षा करता है तो उस अपेक्षा पे वह खरी ही नहीं उतरती। और ऐसे ऐसी संतानें भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम तक में भेज दिया है। अब संतान बड़ी हो गई थी, इच्छाओं को मारकर उसे पाला था, जो कमाया उस पर खर्च कर दिया। अब जब हमें उसकी आवश्यकता है तो वह हमसे दूर चला गया। तो मैं बता दूं ऐसी संतानों को, जब आपकी संतान होगी और जब वह बड़ी हो जाएगी और जो कष्ट आप अपने पिता को दिया है आपने, तो जो दिया है वह आपको सूद समेत मिलेगा। जो दर्द आपने अपने पिता को दिया है उससे कई गुना ज्यादा दर्द मिलेगा। इसीलिए आप कितने भी बड़े बन जाइए, कितना भी धन कमाने लगिए, लेकिन एक बात को सदैव ध्यान रखिएगा, जो पिता के प्रति, माता के प्रति आपका कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को सदैव निभाइए। वृद्ध अवस्था में अगर आपके पिता हैं तो उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें अवश्य पूर्ण कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो आपको पाल पोस कर बड़ा किया है अपनी इच्छाओं को मार कर किया है। इसीलिए सदैव उनकी इच्छाओं का ध्यान रखिए और वृद्ध अवस्था में उनका साथ अवश्य दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।